बकरी और कछुए की रेस की कहानी। क्या तुम मेरे साथ रेस लगाना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने पिछली बार एक बेवकूफ खरगोश को हराया था। चलो रेस लगाते हैं। पास ही के पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था जो इन दोनों की बातें सुन लेता है और मन ही मन कहने लगता है। अच्छा, तो ये दोनों रेस लगाने की बात कर रहे हैं और मैं ये बात पूरे जंगल में सबको बता दूंगा। सभी जंगल के जानवर ध्यान से सुने, सभी जंगल के जानवर ध्यान से सुने। जो बकरी और कछुए की रेस होने वाली है, जो हारेगा रेस को वह पूरे जंगल को भोजन करवाएगा, भोजन करवाएगा। अब आएगा मजा। अरे यार, भालू देख लेना, चाहे बकरी ही जीतेगी और कछुआ करवाएगा पूरे जंगल को भोजन। अब आएगा मजा। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, कछुआ ही जीतेगा क्योंकि इसने, मुझे पता है, पहले एक खरगोश को भी हराया था। अगले दिन बकरी और कछुए की रेस शुरू हो जाती है। बकरी कहती है, हारने के लिए तैयार हो रहे हो कछुए? कछुआ कहता है, हाँ हाँ, देखते हैं कौन किसको हराता है। बकरी पहले ही तेज तेज भागना शुरू कर देती है। कछुआ बहुत कोशिश करता है तेज चलने की, लेकिन वह बकरी से बहुत पीछे ही रह जाता है। कछुआ मन ही मन सोचने लगता है, अरे मैंने गलती तो नहीं कर दी बकरी के साथ रेस लगाकर? बकरी कछुए से बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है। कछुआ अपने आप को कोसते हुए जाता है, ये मैंने सबसे बड़ी गलती की है बकरी के साथ रेस लगा करके। लगता है अब मुझे सभी जानवरों को भोजन कराना पड़ेगा। बकरी बहुत खुश होते हुए दौड़ते जाती है। बकरी एक नदी के किनारे जाकर के रुक जाती है और खुद से ही कहने लगती है, अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, रेस लगाने से पहले रास्ते में नदी भी पड़ेगी। मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। कछुआ नदी के दूसरे किनारे पर जाकर बड़ी आसानी से नदी पार कर लेता है। कछुए ने सभी जानवरों से कहा, देखा, मैंने कहा था मैं ही रेस जीतूंगा। मैंने पिछली बार एक खरगोश को भी हराया था। इस तरह कछुआ रेस जीत जाता है। कुछ समय पुरानी बात है, एक जंगल में बहुत ही खूंखार और बहुत ही चालाक लोमड़ी रहा करती थी। लोमड़ी इतनी चालाक थी कि शिकार को पता ही नहीं चलता था कि वह शिकार होने वाला है। अरे खरगोश भाई, मैंने सभी जंगल के जानवरों से यही सुना है कि तुम डांस बहुत अच्छा करते हो। क्या तुम मुझे नाच करके दिखाओगे? अरे हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, मुझे डांस बहुत अच्छा आता है। कहो तो नाच करके दिखाओ। खरगोश पूरी तरह से चालाक लोमड़ी की बातों में आ जाता है और नाचने लगता है। चालाक लोमड़ी एक ही हमला करती है और खरगोश को चट कर जाती है। लोमड़ी की इस आदत की वजह से सभी जंगल के जानवर इससे दूर दूर ही रहा करते थे। एक दिन उसे कहीं शिकार नहीं मिला, वह भोजन की तलाश में दूर तक निकल पड़ी। उस लोमड़ी की नज़र एक तंदुरुस्त मुर्गे पर पड़ी। वह मुर्गा पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वह लोमड़ी मुर्गे को देखकर सोचने लगी, कितना बड़ा और तंदुरुस्त मुर्गा है ये, खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अब लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वह रोज मुर्गे को देखती और मौके का इंतजार करती, लेकिन वह मुर्गा पेड़ पर ही चढ़ा रहता और लोमड़ी के हाथ नहीं आता। बहुत सोचने के बाद लोमड़ी मन ही मन कहने लगी, ये मुर्गा ऐसे हाथ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो तरकीब सोचनी पड़ेगी। इसलिए उसने छल और चालाकी करने की कोशिश की और वह मुर्गे के पास गई। प्यारे मुर्गे भाई, क्या तुम्हें ये बात पता चली? खुशखबरी मिली है जंगल में सभी को। कोई जानवर दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मार कर नहीं खाएगा। अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लोमड़ी मुर्गे की ठंडी प्रतिक्रिया देख इसी बात पर बोली, मेरे भाई, इसी बात पर नीचे तो आओ, हम एक दूसरे को गले लगकर बधाई दें और खुशियाँ बांटें। मुर्गा अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुका था और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी प्यारी लोमड़ी बहना, पहले अपने उन दोस्तों से तो बधाई ले लो जो मैं पेड़ पर से देख रहा हूँ। वह इधर ही दौड़े चले आ रहे हैं। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, मुर्गे भाई, मेरे कौन से दोस्त? मुर्गे ने कहा, वो शिकारी कुत्ते जो खुशी के मारे इधर ही दौड़े चले आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों का नाम सुनकर लोमड़ी थर थर कांपने लगी।
और वह सोचने लगी मुर्गा शिकार बने या ना बने, लेकिन मैं जरूर शिकार बन जाऊंगी, यहाँ से भाग निकलने में ही भलाई है। और वह भाग जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा मतलबी और चालाक लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक समय की बात है, बहुत ही विशाल और घना पुराना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में सभी जानवर एक दूसरे से मिलजुल करके बहुत ही प्यार से रहा करते थे। उस जंगल में एक बहुत ही मस्तीखोर खरगोश रहा करता था। वह सभी का मजाक उड़ाया करता था। भालू भाई, क्या तुम मेरे साथ रेस लगाना चाहोगे? मुझसे रेस लगा करके जीत करके दिखाओ। मैं नहीं रेस लगाऊंगा, मुझे पता है तुम मुझे बड़ी आसानी से हरा दोगे। वह खरगोश अपने साथ जंगल के अन्य जानवरों को दौड़ लगाने की चुनौती देता और उन्हें हरा देने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता। इस तरह वह सभी जंगल के जानवरों को परेशान करता और मजाक उड़ाता सभी का। उस खरगोश के साथ जंगल के जानवर कुछ कहते तो वह उनसे पहले ही कुछ कहता। धीरे धीरे उस खरगोश का घमंड सिर चढ़कर बोलने लगा। उस खरगोश की इस आदत के चलते जंगल के सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन उस खरगोश ने एक कछुए को देखा जो अपनी धीमी चाल से धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा था और उस कछुए को देख करके जोर जोर से हंसने लगा। उस खरगोश को इस तरह हंसते हुए कछुए ने कहा, खरगोश भाई, क्यों इस तरह जोर जोर से हंस रहे हो तुम? तुम्हें देखकर हंस रहा हूँ मूर्ख। और तुम कितने ज्यादा सुस्त हो, और तुम्हारी चाल तो उससे भी ज्यादा सुस्त है। अब तुम मुझे देखो, मुझ जैसा दौड़ने वाला तेज जानवर इस पूरे जंगल में नहीं है। कछुए ने कहा, तुम्हें खुद पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, किसी न किसी दिन तुम्हारा घमंड भी टूट जाएगा। खरगोश ने कहा, इस जंगल में मैं सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर हूँ, तो मुझे इस बात का घमंड क्यों ना हो? इस जंगल में और कौन है ऐसा जो मेरा घमंड तोड़ेगा? कछुआ बोला, हाँ हाँ, मैं तोड़ूंगा तुम्हारा घमंड, और आज ही ये घमंड तोड़ करके दिखाऊंगा। खरगोश ने कहा, ओह, तो अच्छा ऐसी बात है, तो अभी मेरे साथ रेस लगाओ, देखते हैं कौन जीतता है। खरगोश कछुए को चुनौती देता हुआ बोला और कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। और थोड़ी देर बाद उन दोनों की दौड़ शुरू होने वाली थी। जंगल के सभी जानवर उन दोनों की दौड़ देखने आ पहुंचे। सभी जंगल के जानवरों को पता था कि खरगोश ही जीतेगा। पूरे जंगल में दौड़ देखने की उत्सुकता बनी हुई थी। कछुए और खरगोश को नदी तक दौड़ लगाना था और वह दोनों दौड़ के लिए तैयार हो गए। हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठाई और वह दोनों दौड़ने लगे। कछुए ने अभी एक ही कदम बढ़ाया था, वहीं खरगोश इतनी तेज दौड़ा, सभी जंगल के जानवरों की नजरों से ओझल हो चुका था। खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा था और वहीं कछुआ अपनी धीमी चाल से धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा था। नदी के पास तक खरगोश ने पलटकर देखा कि कछुआ कहाँ तक पहुँचा है और कछुआ उसे दूर दूर तक नहीं नजर आया और वह हंसते हुए सोचने लगा, इस कछुए को तो नदी तक पहुंचने में शाम हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, मैं अभी आराम कर लेता हूँ। और फिर खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई और खरगोश गहरी नींद में सो चुका था। और उधर कछुआ धीरे धीरे धीमी चाल से चलता हुआ नदी की तरफ जाने लगा। कछुआ खरगोश के उसी पेड़ के पास से गुजरा जहाँ खरगोश खर्राटे मार के सो रहा था। उस खरगोश को ऐसे सोता हुआ देखकर कछुआ मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। वह कछुआ लगातार ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और नदी तक जा पहुंचा। कछुआ दौड़ जीत चुका था और उधर खरगोश अब तक खराटे मार के जोर जोर से सो रहा था। सभी जंगल के जानवर कछुए की इस जीत पर बहुत ज्यादा खुश थे और उसे बधाई देने लगे और चीखने चिल्लाने लगे। जानवरों की आवाज उसकी कानों में पहुंची तो उसकी नींद टूटी और वह दौड़ता हुआ नदी के पास जा पहुंचा। खरगोश वहां देखता है कि कछुआ पहले ही वहां पहुंचा हुआ है और वह पछताने लगा। उसका घमंड टूट चुका था और उसने प्रण किया कि वह कभी घमंड नहीं करेगा। और समय पुरानी बात है, एक जंगल में बहुत ही खूंखार और बहुत ही चालाक लोमड़ी रहा करती थी। लोमड़ी इतनी चालाक थी कि शिकार को पता ही नहीं चलता था कि वह शिकार होने वाला है। अरे खरगोश भाई, मैंने सभी जंगल के जानवरों से यही सुना है कि तुम डांस बहुत अच्छा करते हो। क्या तुम मुझे नाच करके दिखाओगे? अरे हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, मुझे डांस बहुत अच्छा आता है। कहो तो नाच करके दिखाओ।
खरगोश पूरी तरह से चालाक लोमड़ी की बातों में आ जाता है और नाचने लगता है। चालाक लोमड़ी एक ही हमला करती है और खरगोश को चट कर जाती है। लोमड़ी की इस आदत की वजह से सभी जंगल के जानवर इससे दूर दूर ही रहा करते थे। एक दिन उसे कहीं शिकार नहीं मिला, वह भोजन की तलाश में दूर तक निकल पड़ी। उस लोमड़ी की नज़र एक तंदुरुस्त मुर्गे पर पड़ी। वह मुर्गा पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वह लोमड़ी मुर्गे को देखकर सोचने लगी, कितना बड़ा और तंदुरुस्त मुर्गा है ये, खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अब लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वह रोज मुर्गे को देखती और मौके का इंतजार करती, लेकिन वह मुर्गा पेड़ पर ही चढ़ा रहता और लोमड़ी के हाथ नहीं आता। बहुत सोचने के बाद लोमड़ी मन ही मन कहने लगी, ये मुर्गा ऐसे हाथ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो तरकीब सोचनी पड़ेगी। इसलिए उसने छल और चालाकी करने की कोशिश की और वह मुर्गे के पास गई। प्यारे मुर्गे भाई, क्या तुम्हें ये बात पता चली? खुशखबरी मिली है जंगल में सभी को। कोई जानवर दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मार कर नहीं खाएगा। अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लोमड़ी मुर्गे की ठंडी प्रतिक्रिया देख इसी बात पर बोली, मेरे भाई, इसकी बात पर नीचे तो आओ, हम एक दूसरे को गले लगकर बधाई दें और खुशियाँ बांटें। मुर्गा अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुका था और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी प्यारी लोमड़ी बहना, पहले अपने उन दोस्तों से तो बधाई ले लो जो मैं पेड़ पर से देख रहा हूँ। वह इधर ही दौड़े चले आ रहे हैं। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, मुर्गे भाई, मेरे कौन से दोस्त? मुर्गे ने कहा, वो शिकारी कुत्ते जो खुशी के मारे इधर ही दौड़े चले आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों का नाम सुनकर लोमड़ी थर थर कांपने लगी और वह सोचने लगी, मुर्गा शिकार बने या ना बने, लेकिन मैं जरूर शिकार बन जाऊंगी। यहाँ से भाग निकलने में ही भलाई है। और वह भाग जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समझदारी और चालाक लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सुंदर वन में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वह चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना पानी लाने के लिए रोज सुबह घर से निकलती। जंगल में उसको कभी बाज दिखता तो कभी खूंखार पंछी मिलते तो वह देख करके आगे बढ़ जाती। इसी तरह वह चिड़िया रोज शाम को खाली हाथ लौटकर घर पर वापस आ जाती। वह चिड़िया सोचते हुए खुद से ही बड़बड़ाती हुई कहती, अगर आज खाना ना मिला तो मेरे दोनों बच्चे मर जाएंगे। मुझे कैसे भी करके खाना लाना ही होगा। और वह चिड़िया शाम के वक्त भी खाना तलाश करने के लिए वापस निकल जाती। जंगल में उड़ते उड़ते उसको एक दूर से आम का पेड़ दिखा। उस पेड़ पर ताज़ा पीले रसीले आम बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। उस आम के पेड़ की देखभाल एक बहुत बड़ा बाज करता था। इसी डर के कारण कोई भी पंछी उस आम के पेड़ के पास तक नहीं पहुंचता। टोनी चिड़िया मिट्ठू तोते से कहती है, तोता भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और तोता कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बताओ क्या करना है। टूनी चिड़िया कहती है, मिट्ठू तोते भाई, आज मेरे बच्चों को खाना नहीं मिला तो वह मर जाएंगे। कृपया मेरी मदद कीजिएगा। तोता कहता है, हाँ हाँ, बोलो बहन, क्या करना है मुझको? तुम्हारे पास ही में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ देखा था मैंने। क्या कृपया उस पर से मुझे कुछ आम खाने के लिए मिल जाएंगे? वह आम खा करके हम अपना पेट भी भरेंगे और अपने बच्चों को भी बचा लेंगे खाना खुला करके। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तोता कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता है वो आम का पेड़ किसका है। वह आम का पेड़ का मालिक बहुत ही दुष्ट और जालिम किस्म का पंछी है। उस पेड़ की रक्षा एक बाज करता है जो कि बहुत ही दुष्ट किस्म का प्राणी है। मेरी बात मानो, तुम कभी भी भूल करके उस पेड़ के पास ही मत जाना, नहीं तो मारी जाओगी। पिछली बार एक पिंकी नाम की गिलहरी ने उसका एक आम सिर्फ तोड़ के खाया था, लेकिन उसने बख्शा नहीं था, उसे जान से मार दिया था। टूनी चिड़िया बोली, अगर आज मेरे बच्चों को खाना न मिला तो वे मर जाएंगे। इन दोनों की बात टीना नाम की गिलहरी सुन लेती है। तोता साफ साफ इनकार कर देता है मदद करने से। चिड़िया मायूस हो जाती है। फिर वह चिड़िया खाने की तलाश में इधर उधर फिर और ज्यादा उड़ने लगती है।
लेकिन उस चिड़िया को कहीं पर भी खाना नहीं मिलता है। उस चिड़िया को दूर से एक बहुत बड़ा केले का पेड़ दिखाई देता है। उस केले के पेड़ पर बहुत सारे केले लगे हुए थे। चिड़िया उस केले के पेड़ को देख करके खुश हो जाती है और वह चिड़िया उस केले के पेड़ के पास आ पहुंचती है। वहीं पर उसे सोनू नाम का एक खरगोश दिखाई देता है और वह चिड़िया उस खरगोश से कहने लगती है, खरगोश भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? चिड़िया कहती है, वो जो पास ही में एक केले का बहुत बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है, उस पेड़ की निगरानी कौन करता है, जरा ये तो बताओ। खरगोश कहता है, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उस पेड़ के पास तुम बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उस पेड़ की रक्षा एक बहुत बड़ा गोरिल्ला करता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। टोनी चिड़िया कहती है, मगर मेरे दोनों बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, पर मैं क्या करूँ बताओ खरगोश भाई? खरगोश कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन ध्यान रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर वह दोनों उस केले के पेड़ के पास जाने लगते हैं और वह जाकर के वहां देखते हैं केले के पेड़ का मालिक गोरिल्ला इधर उधर टहल रहा था और वह दोनों देख करके घबरा जाते हैं और वापस चले आते हैं और उन्हें वापस जाते हुए टीना गिलहरी देख लेती है। गिलहरी चिड़िया के पास जाकर के कहने लगी, मुझे पता है तुम्हारे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब बताओ मुझे क्या करना होगा तुम्हारे लिए? टूनी चिड़िया कहती है, तुम्हें तो पता ही है मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं और बस मुझे उन्हें किसी भी तरह से खाना देना है। सोनू खरगोश कहता है, क्या सोच रही हो टीना गिलहरी बहन? टीना गिलहरी सोचने लगती है, मैं ये सोच रही हूँ उस बात से हमें वह आम का पेड़ खाली करवाना होगा। टोनी चिड़िया कहती है, पर कैसे उस आम के पेड़ को हम खाली कराएंगे? टीना गिलहरी कहती है, पर कुछ ना कुछ तो तरकीब सोचनी पड़ेगी। मैं उस आम के पेड़ को खाली करवा कर ही हटूंगी। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। खरगोश कहता है, हाँ हाँ गिलहरी बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम मुझे ये बताओ हमें करना क्या होगा? गिलहरी कहती है, अब तुम गोरिल्ला के पास जाओ और गोरिल्ला से जाकर के ये कहो कि वह आम वाला बाज तुम्हारे पेड़ पर पे कब्जा करना चाहता है। उसकी यह बात सुनकर के खरगोश वहां से जाने लगता है और उस खरगोश को देख करके गोरिल्ला गुस्से में कहता है, अगर तुम मेरे केले के पेड़ को नुकसान पहुंचाने आए हो तो बहुत पछताओगे। मैं अभी यहीं तुम्हारी बहुत अच्छी वाली पिटाई कर दूंगा। खरगोश कहता है, अरे नहीं नहीं गोरिल्ला भाई, ऐसा मत करना। मैं अभी अभी मार खाकर ही तो आ रहा हूँ आपके पास। तुम्हें किसने मारा, मुझे उससे क्या मतलब? गोरिल्ला ऐसे कहता है। नहीं नहीं गोरिल्ला भाई, मतलब है गोरिल्ला भाई, वह बाज जो आम के पेड़ की रक्षा करता है, वह बाज आपके केले के पेड़ पर कब्जा करना चाहता है। खरगोश की यह बात सुनकर गोरिल्ला गुस्से में तमतमाता हुआ बोला, अभी चलो तुम मेरे साथ, अभी फैसला होगा उस आम के पेड़ के बाज का और उस आम के पेड़ का भी। देखते हैं कौन किस पर कब्जा करता है। दोनों गुस्से में तमतमाते हुए आम के पेड़ के पास आ पहुंचे। बाज पर जाते ही गोरिल्ला ने हमला कर दिया, जिससे डरकर बाज उड़कर भाग गया और वह आम का पेड़ गोरिल्ला ने उस खरगोश को दे दिया और फिर कहा, आज से तुम इस आम के पेड़ के मालिक हो। ये सब देख करके टीनू चिड़िया भी खुश हो जाती है और गिलहरी भी खुश हो जाती है।